जय श्री राम, हर हर महादेव सभी भाइयों को। भाइयों, मैं आपसे एक बात आज शेयर करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आपको वो बात पसंद आएगी। जैसे मेरा एक मानना है अभी देखो, सभी बच्चों को स्कूल में छुट्टियां पड़ने वाली हैं, क्योंकि जब स्कूल लगे होते हैं तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता। वो सवेरे जाते हैं, 7 बजे जाते हैं, 3 बजे आते हैं, फिर ट्यूशन पढ़नी होती है, फिर उनको थोड़ी सा खेलना भी होता है, फिर थक जाते हैं बेचारे, उनके पास टाइम नहीं मिलता। तो अभी जो आने वाला टाइम है उनको, मतलब नेक्स्ट मंथ में शायद उनको छुट्टियां पड़ जाएंगी। छुट्टियां अलग अलग पड़ती हैं, कईयों को 30 दिन की पड़ती हैं, कईयों को 45 दिन की पड़ती हैं। तो इन छुट्टियों में मेरा मानना है कि बच्चों को हम एक काम करवा सकते हैं छुट्टियों में, कि वो दिन में ज़्यादा नहीं 1 घंटा निकाल सकते हैं दिन में। वैसे तो 2 घंटे निकालने चाहिए, लेकिन ठीक है, आप 1 घंटा भी निकालोगे तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो काम है वो आपकी लोकेलिटी में जो अच्छे बंदे हैं वो इकट्ठे होकर ये काम कर सकते हैं। उनको क्या करना चाहिए कि पंडित से बात करनी चाहिए। पंडित ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, कितने पैसे ले लेगा वो बेचारे, कथा वो सुनाने का ही जो उनके चार्जेस हैं थोड़े बहुत वही लेंगे वो। तो अगर आप पंडित से बात करें, उनसे आप दिन में कोई भी टाइम चूज़ करवा लें, क्योंकि बच्चे के पास फुल टाइम है, छुट्टियां हैं, तो उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान वो पंडित दे सकें। शास्त्रों का, रामायण का, महाभारत का, अपनी जड़ों के बारे में वो बता सकें, क्योंकि इतना घर वालों के पास भी टाइम नहीं है, ना वो बताते हैं, ना उनके पास भी टाइम है बच्चों को बताने का। तो अगर हम ये पंडित जी के ऊपर ही छोड़ दें कि वही अपने शास्त्रों के वो अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चे भी वहाँ पे एक नई चीज़ सीखने के चक्कर में जाएंगे और बड़े प्यार से वो उनकी बातें सुनेंगे। तो क्योंकि हर धर्म, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, उन बच्चों को सब कुछ पता होता है कि क्रिश्चियनिटी की बुक में क्या लिखा है, वो हमने उसको कैसे फॉलो करना है। मुस्लिम देख लो, उनको 5 साल तक, पहले 6 साल तक बच्चे को मदरसे में पढ़ाया जाता है। पूरी कुरान वो तोते की तरह रटी होती है, उसमें क्या लिखा है, किस तरह से उसने चलना है, क्या करना है। हमारे बच्चे मतलब स्टार्टिंग से ही, जब भी वो 3 साल 2 साल के होंगे, वो सीधा नर्सरी केजी में स्कूल में चले जाते हैं। उनको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है, तभी तो इतने रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अपनी रूट्स का पता ही नहीं है कि धर्म, देखो कर्म और धर्म साथ साथ में चलते हैं, लेकिन अब कर्म रह गया है और धर्म तो पीछे छूट गया है। धर्म का कोई मतलब नहीं रह गया कि धर्म भी साथ में एक आपको एक जीवन शैली होती है धर्म की। अगर बच्चों को ये हम पढ़ाएं और बच्चों को ये चीज़ बताएं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ये जो केसेस चल रहे हैं ये कम हो जाएंगे और हमारा आने वाली पीढ़ी थोड़ी सुरक्षित हो जाएगी। तो मेरी सबसे एक गुजारिश है कि आप अपनी अपनी लोकेलिटी में ये चीज़ करें, और आने वाला टाइम जो है, वो जो बच्चों को छुट्टियां पड़नी हैं उनमें से 2 घंटे कम से कम निकालें। 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा तो कम से कम निकालें और अपने बच्चों को वहाँ भेजें, और शास्त्रों का ज्ञान उनको होगा। और हमारा जो धर्म है वो सदियों का है, सदियों मतलब यानी अनंत काल है। तो वहाँ पे ऋषि मुनि क्या क्या नहीं उन लोग वो करते थे भाई। वो जो हमारा धर्म कहाँ था, और हम लोगों ने ये फॉरेनर के चक्कर में, ये पास मतलब मॉडर्न के चक्कर में, धर्म तो बिल्कुल नाम मात्र ही रह गया है। कोई भी लुच्चा सा बंदा उठ के हमारे धर्म के ऊपर गाली दे देता है, भद्दे कमेंट कर देता है, हमें कोई मतलब नहीं है। और किसी के लिए, किसी के बारे में कुछ बोल दो, दूसरे धर्म के बारे में, गला वाला कट जाता है वहाँ पे। तो गला तब कटता है, उनको पूरा पढ़ाया गया है 5-6 साल तक, उनको वही शिक्षा दी जाती है, और हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, बताया ही नहीं जाता। बस टीवी पे कोई सीरियल देख लिया उन्होंने, बस उस वही पता है। तो मेरी आपसे दिल से गुजारिश है, प्लीज़ आप, क्योंकि हमारा सोसाइटी के प्रति भी एक कर्तव्य है कि हम ये ज़िंदगी ये तो नहीं है कि हमने गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, एंजॉय कर लिया। हमारे सोसाइटी के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। और ये जो 40-45 साल की जो एज होती है, इसमें पूरी समझ होती है। तो ऐसे कदम उठाने चाहिए उन लोगों को, और बच्चों का भविष्य जो है, बच्चों को एक अच्छी डायरेक्शन में देना चाहिए कि आने वाले टाइम में उनको दिक्कत ना हो और उनको पता रहे कि हमें करना क्या है। तो
मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको बात अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, कि मैं जो भी विचार मेरे मन में होते हैं अगर आपको अच्छे लगेंगे, अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं कुछ और भी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करें और एक नया रेवोल्यूशन लेके आएँ। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।